हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में वंडरवाल इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करके देखेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या आता है और किस तरह का ग्राफ हमें मिलता है। जो जेड है उसका ग्राफ हमें किस तरीके का मिलता है, जिसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे 4 कंडीशन लेंगे: एट लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट और हाइड्रोजन और हीलियम का जो एक्सेप्शनल केस है। तो चलिए हम बारी बारी से इन सब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए, जो पहला वाला केस हमारा क्या है, इसमें एट लो प्रेशर है, यानी कि प्रेशर को लो रखा जाएगा। उस बेस पे वांडर वाली इक्वेशन को देखा जाएगा कि इसकी जो जेड की वैल्यू है ये क्या आती है। तो देखिए, एट एनी लो प्रेशर V इज ग्रेटर देन B, तो V माइनस बी लगभग B के बराबर होगा। तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा, जो कि दोस्तों हमने आपको यहाँ पे बताया था। जो वांडर वाली इक्वेशन है, जो ये V माइनस बी है, तो इसकी जो वैल्यू है V से बहुत ही ज़्यादा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, केवल V लिखेंगे, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ना, B को नेग्लेक्ट कर देंगे, B वाले पॉइंट को। तो V इक्वल टू आर टी, तो पी वी प्लस ए अपान वी इक्वल टू आर टी मिल जाएगा हमें जब इसको सॉल्व करेंगे। तो पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपान वी हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, दस प्रोडक्ट पी वी इज लेस देन आर टी, यानी कि पी वी जो है ये लेस देन है आर टी से, बाई एन अमाउंट ए अपान वी, दिस इज सो द डीप इन द आइसोथर्म ऑफ मोस्ट ऑफ द गैस, यानी कि ज़्यादातर गैस जो होती हैं ये शो करती हैं, यानी कि ये आइसोथर्म मोस्ट, यानी कि आइसोथर्म को शो करेंगे, यानी कि पी वी इज लेस देन आर टी हो जाएगा। पी वी अपान आर टी लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये पी वी अपान आर टी लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पी वी अपान आर टी था उसको हम जेड मानते हैं, तो जेड लेस देन 1 के बराबर हो जाएगा। तो पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपान वी, पी वी, अब देखिए यहाँ पे हम दोनों साइड आर टी से डिवाइड कर देंगे, तो पी वी अपान आर टी इक्वल टू आर टी अपान आर टी माइनस ए अपान आर टी वी। अब इसकी वैल्यू 1 हमें मिल जाएगी, तो जेड इक्वल टू 1 माइनस ए अपान आर टी वी हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इस कंडीशन में देखिए पी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपान वी, यानी कि हम स्लोप अब देखेंगे कि स्लोप किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किस पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करना है और स्लोप हमें कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपान वी है, तो पी वी इक्वल टू आर टी माइनस ए अपान पी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैथमेटिकल टर्म होता है, जो स्ट्रेट लाइन को ड्रा करने के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई इक्वल टू एम एक्स सी होता है, तो उसी से हम कंपैरिजन करेंगे इस ग्राफ को बनाने के लिए। ठीक, तो देखिए P प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपान वी के, यानी कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पी वी और P के बेस पे हम ग्राफ को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो Z की वैल्यू है ये 1 से कम है, यानी कि 1 से कम है तो स्लोप जो नीचे की साइड जाएगा। और यहाँ पे जो हम M को लेते हैं, ये इस स्ट्रेट लाइन पे ही M को लेते हैं, इस पे ही हम टेन थीटा को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू माइनस आई है, तो माइनस का मतलब है इस डॉटेड पॉइंट से, यानी कि यहाँ तक तो इसकी वैल्यू 1 है। अब 1 से कम है का इसका मतलब कि 1 से कम है, यानी कि ये जो लाइन नीचे जाएगी, 1 से नीचे जाएगी, ये स्लोप नीचे की साइड में मिलेगा। ठीक, तो ये ग्राफ हमारा किस पे था, ये था हमारा एट लो प्रेशर पे। अब हम हाई प्रेशर पे देखते हैं। तो देखिए एट वेरी हाई प्रेशर, यानी कि प्रेशर को हाई कर देते हैं, दूसरा वाला कंडीशन है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए अपान वी स्क्वायर, यानी कि ये वांडर वाली इक्वेशन है। तो इस पे हम P को अगर बहुत ज़्यादा रख दे रहे हैं, यानी कि प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हाई कर देंगे, तो ए अपान वी स्क्वायर जो है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन P प्लस ए अपान वी स्क्वायर लगभग P के बराबर हो जाएगा। तो प्लस ये पॉजिटिव स्लोप आएगा, अभी हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा P, जो P प्लस ए स्क्वायर ए अपान वी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू P हो जाएगी। तो ये P इंटू वी माइनस बी, सारी वैल्यू ऐसे ही हम पुट कर देंगे एज इट इज़, लेकिन इस वैल्यू को चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है हाई है। तो पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, पी वी ग्रेटर देन आर टी, पी वी अपान आर टी ग्रेटर देन 1, यानी कि इसको हम Z लिख रहे हैं, यानी कि Z ग्रेटर देन 1, पी वी अपान आर टी ग्रेटर देन 1 लिखेंगे हम, तो यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन हमें क्या प्राप्त होती है मैथमेटिकल के टर्म में। तो देखिए पी वी इक्वल टू पी वी, यहाँ पे जो है
पी वी इक्वल टू पी बी प्लस आर टी, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो हमें ये जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है देखिए इस तरीके से प्राप्त होता है। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, प्लस है, जो कि पता है दोस्तों a और जो b है ये वांडर वाल कॉन्स्टेंट इक्वेशन है, यानी कि वांडर वाल्स का कॉन्स्टेंट है जिसे हम मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट लिया जाता है ना गैस का, वो कांस्टेंट ही रहता है, तो प्रेशर के बेस पे घटता बढ़ता रहता है, उसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव और निगेटिव आती है। तो पहले वाले में तो निगेटिव आई थी तो हमें स्लोप नीचे की साइड मिला था, यहाँ पे प्लस आई है। तो यहाँ पे देखिए हम कंपेयर करेंगे, ये हम ग्राफ खींचेंगे पी बी और पी के बेस पे, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में खींचेंगे। तो देखिए ये आर टी जो है जो कि 1 के बराबर हम इसको लेते हैं, यानी कि पी वी अपान आर टी जो होता है ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वैल्यू है 1 है, यानी कि 1 से ज़्यादा आएगा। तो 1 से ज़्यादा आने का मतलब जो है ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन का ये सीधे ऊपर जाएगा। अगर यही 1 से कम रहता तो ये नीचे आता, जो कि हम पहले वाले कंडीशन में देख चुके हैं, जो कि वहाँ पे लो प्रेशर था, ठीक, यहाँ पे हाई पे है, तो हाई का मतलब 1 से ज़्यादा इसका कंप्रेसिबिलिटी आएगा। तो इस तरीके का हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म वाला स्लोप है इसलिए वो यह 1 से ऊपर जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एट वेरी लो प्रेशर, यानी कि प्रेशर को लो रखेंगे। तो V इज वेरी वेरी ग्रेटर देन B, तो V माइनस B लगभग V के बराबर हो जाएगा। तो स्लोप यहाँ पे निगेटिव आएगा, ठीक, जो कि कर्व AB है ये हमारा है। अब यहाँ पे यदि हम वेरी हाई प्रेशर रख रहे हैं तो क्या होगा, तो यानी कि दोनों को हम एक साथ देख रहे हैं। इस वाली कंडीशन में हम यानी कि जो प्रेशर हाई और लो था दोनों को साथ साथ देखेंगे। लो वाले में नीचे गया, हाई वाले में ऊपर जाएगा। तो देखिए P इज ग्रेटर देन A अपान वी स्क्वायर। अब P प्लस A अपान वी स्क्वायर लगभग P के बराबर होगा। देन स्लोप इज पॉजिटिव कर्व VC, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव वाला कर्व होगा, और ये वाला जो था ये निगेटिव वाला कर्व था, जो कि हम पहला कंडीशन यहाँ पे देखे थे और दूसरा वाला जो ये कंडीशन देखे थे। तो इन दोनों को हम यहाँ पे साथ साथ ही देख लेते हैं, ठीक, यानी कि इन दोनों कंडीशन को हम यहाँ पे साथ साथ देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए P प्लस A अपान वी स्क्वायर इंटू V माइनस बी इक्वल टू आर टी हो जाएगा। अब देखिए ये जो P है ये वाला जो है ये V के बराबर है, ठीक, V माइनस V के बराबर है, और P प्लस A अपान वी स्क्वायर ये P के बराबर है। तो सेम वैल्यू यही उठाकर हम यहाँ पे रख देंगे वांडर वाली इक्वेशन में, ठीक। तो P इंटू वी इक्वल टू आर टी के बराबर हो जाएगा। तो पी वी अपान आर टी इक्वल टू हम जेड मानते हैं, तो इसमें अगर हम आर टी से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो पी वी अपान आर टी इक्वल टू आर टी अपान आर टी हो जाएगा। तो पी वी अपान आर टी को हम जेड लिखते हैं, तो जेड इक्वल टू 1, यानी कि ये आइडियल गैस कंडीशन के लिए अप्लाई होता है, ठीक। अब देखिए ये वाला हमें ग्राफ जो मिल रहा है यहाँ पे पी वी अपान आर टी, जो कि ये 1 के बराबर है। पहली वाली कंडीशन के लिए ग्राफ यहाँ पे जो स्लोप है नीचे आया है स्ट्रेट लाइन का, और फिर दूसरी वाली कंडीशन में ऊपर जा रहा है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि मॉडरेट कंडीशन होगा उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम तीसरी कंडीशन क्या रखेंगे, इसमें मॉडरेट है प्रेशर, यानी कि ना ही ज़्यादा वेरी हाई होगा और ना ही ज़्यादा लो होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होगा प्रेशर और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होगा, ठीक। तो देखिए P प्लस A अपान वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, ये तो अंडर वाली इक्वेशन है ही। अब देखिए वेरी लो प्रेशर पे और मॉडरेट प्रेशर पे और वेरी हाई प्रेशर पे, तीनों पे एक एक बार हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो देखिए जब हम वेरी लो प्रेशर कर रहे थे तो यहाँ पे V इज ग्रेटर देन B, यानी कि V माइनस बी की वैल्यू V आ रही थी यहाँ, यानी कि ये डोमिनेंट है। और यहाँ पे देखिए मॉडरेट प्रेशर पे क्या है, ये पी वी लगभग A अपान वी के बराबर है, तो इक्वली डोमिनेंट एट मॉडरेट प्रेशर पे है ये, ठीक। ये कंडीशन जो है इक्वली डोमिनेंट है। और ये वेरी हाई प्रेशर पे क्या होगा, तो P इज ग्रेटर देन A अपान वी स्क्वायर, तो P प्लस A अपान वी स्क्वायर इक्वल टू P के बराबर होगा, यानी कि लगभग ये P के बराबर है, तो ये भी डोमिनेंट है, ठीक। यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर ये दोनों पे डोमिनेंट है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी वी, यानी कि ये देखिए पी वी माइनस ए अपान बी, यानी कि इसका इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका यहाँ पे करेंगे, फिर इसका यहाँ पे करेंगे, फिर इसका यहाँ पे करेंगे। तो देखिए पी वी माइनस ए अपान वी माइनस पी वी माइनस ए अपान वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी मिल जाएगा। लेकिन अगर पी वी जो है ये है लगभग ए अपान वी के बराबर है, यानी कि ए अपान वी के बराबर यदि हम पी वी को रख रहे हैं
तो क्या होगा। तो जब इस वैल्यू को दोस्तों हम यहाँ पे रखेंगे तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, यानी कि ये दोनों यहाँ पे देखिए पी वी लगभग ए अपन वी के बराबर है, तो यानी कि माइनस ए अपन वी इसको भी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पी वी माइनस ए बी अपान वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी मिल जाएगा। अब देखिए ए बी अपान वी स्क्वायर जो है यह बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि यह नेग्लेक्सिबल हो जाएगा। जो ए बी अपान वी स्क्वायर है ये नेगलेक्ट कर देंगे इसे हम, यानी कि ए एंड बी आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर वुड बी वेरी स्मॉल मे बी नेगलेक्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा पी वी इक्वल टू आर टी, यानी कि पी वी अपान आर टी इक्वल टू जेड इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यह गैस जो है यह आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, अब हम जो हमारा एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन और हीलियम उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक्सेप्शनल बिहेव्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी स्मॉल, कॉन्सिक्वेंटली द इंटरनल प्रेशर P इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपन वी स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड, दस द वांडर वाली इक्वेशन में बी रिटेन एज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए हम वांडर वाली इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P प्लस ए अपन वी स्क्वायर V माइनस बी इक्वल टू आर टी, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। ठीक, तो इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अब यह क्या हो जाएगा, पी बी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी भी हम इसी लिख सकते हैं, जो कि यह पी बी जो है यह किसके बराबर हो जाएगा, आर टी प्लस पी बी के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि डिवाइड कर देंगे यहाँ पे आर टी से दोनों साइड, तो दोनों साइड यदि हम डिवाइड करेंगे आर टी से तो पी बी अपान आर टी इक्वल टू आर टी अपान आर टी प्लस पी बी अपान आर टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और यह जो होता है पी बी अपान आर टी को हम जेड लिखते हैं। ठीक, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये जो जेड के बराबर है और यह 1 के बराबर है, तो जेड इक्वल टू 1 प्लस पी वी अपान आर टी हम लिखेंगे, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो हम स्ट्रेट लाइन के बेस पे देखते हैं, जेड को वाई से हम जेड को वाई से कंपेयर करते हैं। ठीक, और यह जो है एम से हम इसका कंपेयर करते हैं, और यह जो 1 है यह कांस्टेंट होता है, यानी कि सी, यानी कि वाई सी एम एक्स हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करके, जो कि मैथमेटिकल टर्म में हम देखते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जेड इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यानी कि जेड का जो वैल्यू है यह 1 से ज़्यादा आएगा, और स्लोप हमें कैसा प्राप्त होगा, ये हो जाएगा स्लोप जो होगा हमारा बी अपान आर टी, यानी कि स्लोप जो है बी इक्वल टू बी अपान आर टी के बराबर है, और 1 से ज़्यादा है जेड का वैल्यू, इसको हम पी वी भी लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए, हैंस फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा 1 से ज़्यादा आएगी। ठीक, कौन सा कंडीशन है, ये एक्सेप्शनल हाइड्रोजन और हीलियम का है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जो था समझ में आ गया होगा कि जो हम डिस्कशन किए थे वांडर वाली इक्वेशन का, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड मॉडरेट कंडीशन में, और एक्सेप्शनल केसेस जो हम चारों देखे हैं, जो चारों केसेस हम देखे हैं, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कंप्रेसिबल को जानने के लिए, और किसी ग्राफ को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका स्लोप कैसा बनेगा, तो ये हम बारी बारी से समझ लिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।